स्टार्ट कर दिया पंकज? हाँ। अच्छा देखो, सीपीयू में मेरा सारा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, कोई स्क्रीन भी काम शेयर कर, करूँ। स्क्रीन शेयर कर। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं है। एक काम करेंगे, आधा घंटा पे स्टॉप कर क्या? देंगे, फिर से आधा घंटा बाद दूसरा रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना? मतलब आधे आधे घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सीपीयू है, ठीक है। यहाँ पे एक होता है रैम, ठीक है, और यहाँ पे होता है मेरा सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। अब सीपीयू को कोई चीज चाहिए तो डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज कहने का मतलब हार्ड डिस्क ये सब से हो गया, इससे इंटरैक्ट करेगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम चीज़ों को जिसको भी रन करना होता है हम लोग पहले लेके आते हैं, फिर रैम से हम लोग सीपीयू में भेजते हैं, ठीक है, समझ में आया? सीपीयू इस चीज़ों को ले सकता है रैम में। हाँ, क्लियर है? हाँ हेलो? हाँ हाँ। देखो एक और चीज़ भी होता है, कैश मेमोरी। अब देखो कैश मेमोरी क्या होता है, वो वैसे प्रोग्राम जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, वैसे इंस्ट्रक्शन जो बहुत जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं, तो तो उसको भी लाने में टाइम लग रहा होगा। अगर मुझे पता है कि बार बार व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सर्च कर रहा है यहाँ पे, रैम से मुझे बार बार सर्च करना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा यहीं पे स्टोर करके रख लूँ छोटे से मेमोरी में कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक छोटा सा मेमोरी होता है, मतलब कम स्पेस का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो तुम ये हायरार्की समझ पाओगे, रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब उसके बाद कैश मेमोरी हो गया, फिर मेन मेमोरी हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट, ये मेरा सेकेंडरी स्टोरेज वाली चीज़ें आ गई। तुमको बेसिक हायरार्की हाँ। रजिस्टर भी एक तरीके का मेमोरी ही है। हाँ, देख लेते हैं, हाँ, उसमें भी वही चीज़ें होता है। इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी स्पेस विद इन सीपीयू दैट स्टोर्स डेटा नीडेड फॉर प्रोसेसिंग। जैसे कैश मेमोरी टाइप है ना, वैसा ही ये भी चीज़ें स्टोर करके रखता है। ठीक है, नाउ अब तुमको मेमोरी समझ में आ गया होगा बेसिकली। नाउ अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा सीपीयू जो है, ठीक है, जो मेरा सीपीयू जो होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सुन रहा है, हाँ। वो एक वर्चुअल एड्रेस देता है। क्या देता है? एक वर्चुअल एड्रेस। एक वर्चुअल एड्रेस रहेगा, ठीक है। लेकिन इस वर्चुअल एड्रेस से तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मेरा फाइल कहाँ रखा हुआ है या वो प्रोसेस कहाँ रखा हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज में? तो इसलिए इस वर्चुअल एड्रेस को मुझे फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिजिकल एड्रेस कहने का मतलब वो एक्चुअली फिजिकली कहाँ स्टोर है मेरे हार्ड डिस्क में। तो ठीक है। वैसा, तो वैसा यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो कि वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। समझ में आया? Sure. इट इज एन हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग, समझ रहा है ना, वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी। मतलब वो जो सीपीयू बोला था मेमोरी की कहाँ पे है, उसको तुम फिजिकली जाके देखे कहाँ पे है वो, उसको बोलेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है मेन मेमोरी। अगर कुछ चीज़ें समझना है, जैसे कि रैम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो बेसिक जो डिफरेंसेस जो होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सो ये जो होता है ना, सुन रहा है, इसके टेम्पररी बीच में कुछ मेमोरी। डिफरेंस पता है तुमको? बताओ। हाँ, थोड़ा बहुत बचपन में जो पढ़ाई की है। बताओ, हाँ, मतलब स्कूल में। रैम जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होता है, रोम जो हम्म, होता है परमानेंट होता है। अगर हाँ ये, हम्म, अगर मतलब आपका सिस्टम बंद होता है तो रैम में से सारे जो हम्म, भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, रोम में परसिस्ट करता है डेटा। हम्म, हाँ, इतना ही है दो पता है। मैंने बोला ना, रैम किस लिए यूज होता है, ये मेरा सीपीयू है, ठीक है। अब सीपीयू को कोई चीज़ चाहिए, कोई रिसोर्स चाहिए, तो डायरेक्टली एक्सेस करेगा सेकेंडरी स्टोरेज से, मेरे हार्ड डिस्क के, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे ला के रखता हूँ, मतलब जो प्रोसेस करना होता है उसको यहाँ पे ला के चीज़ें रखता हूँ, और सीपीयू को चाहिए होता है तो दे देता हूँ। तो इसलिए ये वॉलेटाइल है, समझ रहा है ना, जैसे ही मैं सिस्टम को ऑफ करूँगा मेरा रैम खाली हो जाएगा, हम्म। ठीक है। ना जो रोम होता है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें
चीज़ें नॉन वोलेटाइल होती है। रैम में मैं क्या स्टोर करके रखता हूँ, वैसी चीज़ें कि जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैंने रोम में स्टोर करके रखा होगा। एक प्रोग्राम बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर करके बोलते हैं। हाँ। वो उसमें होता है, ठीक है? वो स्टोर होता है रीड ओनली में, बूटस्ट्रैप लोडर करके, अच्छा जो कि जब भी हाँ। जभी भी मैं सिस्टम को ऑन करूँगा ना, तो बूटस्ट्रैप लोडर ऑन होता है, मेरा रोम यूज़ होता है। समझ में? अच्छा, लोग जब भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो सिर्फ रैम का बात करते हैं ना, कि हुँ, रैम हुँ, कितना है, रैम कितना है। हुँ। रोम का क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं होता क्या उसका? अच्छा ठीक है। अगर मैं भी लाइक अपना सिस्टम में देखूँगा यहाँ पे, तुम बोल रहा है कि हम लोग रैम पे क्यों ध्यान देते हैं ज़्यादा, रोम पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं, यही ना? हम्म। जैसे कि यहाँ पे भी देखिएगा तो कितना है मेरे पास? मेरे पास भी इतना ही रोम है, 6 जीबी छः रोम जी वाला है। हाँ, और देखो बेसिकली मैं बता रहा हूँ तुमको हम लोग क्यों ध्यान देते हैं ज़्यादा। क्योंकि जो अगर रैम मेरा ज़्यादा होगा, सुन रहा है? हम्म। इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा प्रोसेसेस को ला पाऊँगा अपने मतलब ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर पाऊँगा, इसलिए एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहा है ना चीज़ों का? फास्ट होंगी थोड़ी चीज़ें। एट द सेम टाइम मैं बहुत सारी चीज़ों को मल्टीटास्क कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्टोरेज है रैम का। समझ रहे हैं? रोम का फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है ना? रोम का सिर्फ़ उसी समय यूज़ होता है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। जैसे कि देखो रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है ना, वैसी चीज़ों को रखता हूँ जो कि ज़रूरत होता है। जैसे कि वैसा सॉफ्टवेयर जो कि मेरे लैपटॉप को स्टार्ट करने में मदद करते हैं, उनको मैं रोम में स्टोर करके रखता हूँ, क्योंकि अगर वो भुला गया सॉफ्टवेयर वो चीज़, तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा मेरा लैपटॉप। ठीक समझ है? गया। और जब दूसरा कुछ दूसरा हाँ, ये है कि जो अपने सिस्टम में सी ड्राइव और डी ड्राइव बना रहता है, वो सेकेंडरी दोनों मेमोरी होता है ना, दोनों हाँ, सेकेंडरी होता सेकेंडरी स्टोरेज है। है। हाँ। हाँ, वो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये रैंडम एक्सेस वोलेटाइल होता है, इसके टाइप्स देख सकते हो। नॉन वोलेटाइल होता है, बस इतना ही ज़रूरी है। और ये हायरार्की देख पा रहे होगे कि जैसे-जैसे मैं स्टोरेज इन लोग का बढ़ रहा है, नीचे आओगे स्टोरेज बढ़ेगा कैपेसिटी, लेकिन एक्सेस टाइम स्पीड घट जाएगा। घटेगा, हाँ। हाँ, स्पीड घट जाएगा। मतलब कॉस्ट कम हो जाता है नीचे, लेकिन स्पीड बहुत कम हो जाता है। ठीक है? बेसिक से समझ गए होगे। जैसे कि रोम के बारे में तुमको अच्छे से जानना है। तो एक सेकंड भाई। हुँ, हेलो। अभी 12 बजे निकलते हैं यार, वो अंकल 12 बजे बोले थे। हम पहुंच जाएंगे, निकल जाए, फोन करेंगे तेरे को, ठीक है? ठीक। ठीक है? हाँ। ना रोम में यहाँ पे देख पा रहे होगे परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर स्टोर कर रखना है, तो उसको रख सकता हूँ, या बूटस्ट्रैप अच्छा। लोडर जो कि प्रोग्राम को स्टार्ट मतलब क्रिटिकल सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो कि चेंज ना हो फ्रीक्वेंटली, उसको स्टोर करके रखता हूँ अच्छा, मैं। ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ही एक्चुअली हम लोग के ओएस को स्टार्ट करता है ना? हाँ, उसी को बोलते हैं, सारे सिस्टम को लोड करता है। हेलो। अब आगे बढ़ते हैं। रोम देख लिया होगा। अब ये मेरे से पूछा गया था कि व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज, समझ रहे हो ना, मेन मेमोरी क्या होता है?
तो ध्यान दे सकते रैम हैं। को ही मेन मेमोरी बोलते हैं हम लोग। हाँ, प्राइमरी मेमोरी। नाउ अब देखो, कुछ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। टेक्निक मैनेजमेंट मतलब एफिशिएंटली चीज़ों को मैं स्टोर करूँ, उसके टेक्निक्स है कुछ, ठीक है? अब देखो, या तो क्या तरीका हो सकता है मेरे पास, ये मेमोरी है मेरा, यहाँ पे चीज़ों जैसे कि एक चीज़ बताता हूँ तुमको। या तो मैं चीज़ों को कंटिगुअस वे में रख सकता हूँ या नॉन कंटिगुअस वे में, ठीक है? मान लो कोई प्रोग्राम है मेरा सम का, तो इसका कुछ पार्ट मैं, अगर मैं सारा पार्ट इसका यहीं पे रख रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे कंटिगुअस वे ऑफ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है? हाँ। ठीक है? लेकिन मान लो कुछ पार्ट यहाँ पे रख रहा हूँ, कुछ पार्ट यहाँ रख रहा हूँ, कुछ पार्ट यहाँ रख रहा हूँ, तो ये नॉन कंटिगुअस वे ऑफ मेमोरी एलोकेशन हो गया। तो अब मेमोरी अगर कंटिगुअस वे में कर रहा हूँ, तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंटिगुअस मतलब कंटिन्यूअसली स्टोर कर रहा हूँ, तो या तो हो सकता है कि मैं फिक्स पार्टीशनिंग स्कीम पे चल रहा हूँ, या तो वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम पे चल रहा हूँ। अब ये दोनों क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। देखो, मैं तुमको क्या बोला कि मैं चीज़ों को कंटिगुअस वे में रखूंगा, ठीक है? तो अगर मैं फिक्स पार्टीशनिंग कर रहा हूँ, सुन रहा है? हम्म। तो अगर मैं फिक्स पार्टीशनिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक फिक्स, जैसे कि मान लो ये मेरा 10 MB का मेमोरी है, ठीक है? ये टोटल 10 MB है, ठीक है? हम्म। अब मैंने इसका फिक्स पार्टीशनिंग किया, मतलब इसको 5 स्लॉट्स में डिवाइड कर दूंगा, दो दो का, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। मेरे पास 5 स्लॉट्स आ जाएंगे। अब मेरे पास कोई भी प्रोसेस आया, मान लो प्रोसेस एक आया, 1 MB का आया, तो मैं इसमें यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो मैं 1 MB का रख दिया, 1 MB का था ये, इतना स्पेस बच गया होगा, तुम देख पा रहे होगा यहाँ पे। हाँ। तो अब इसको मान लो, एलोकेट नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, तो मान लो फिर से अगेन 1.5 MB का आया, तो मैं कहाँ पे रखूंगा? ऊपर वाले में रखूंगा। दूसरे वाले 1 ब्लॉक में। हम्म, दूसरे वाले में रखूंगा। मान लो 1 MB का आया, तो मैं इसमें तो मान लो 0.5 का आया, तो मैं इसमें तो स्टोर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दूसरा एलोकेट करना पड़ेगा, तो इसमें स्टोर करना पड़ेगा। अब तुम देख पा रहे हो कुछ चीजें वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे, कुछ चीजों का मेरे यहाँ पे, हाँ, जैसे यहाँ मेमोरी पे का मेरा वेस्टेज हो रहा 1 MB का वेस्ट हो गया, यहाँ पे 0.5 का हो गया, जो कि मैं एलोकेट नहीं कर सकता। तो यही दिक्कत है फिक्स पार्टीशनिंग में। तो ये जो स्पेस बच जा रहा है ना, दिख रहा है ना, है। हाँ, इसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, समझ गया। ठीक है? इसी चीज को बोलते हैं हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फिक्स्ड हम, पार्टीशनिंग के वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होता है, ये सही हाँ, बात लगी और समझ में। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी होता है। मान लो ये जो प्रोसेस था, ये वाला जो प्रोसेस था यहाँ पे, ये वाला, वो हाँ। 1.5 MB वाला, मान लो ये खत्म हो गया और ये चला गया, मेमोरी खत्म हो गया, यहाँ से प्रोसेस चला गया होगा, ये मेमोरी हाँ। खाली हो गया है, फिर भी मैं एलोकेट नहीं कर सकता हूँ, होल बन गया है ना, क्योंकि मैं कंटिगुअस में मैं एलोकेट कर रहा हूँ ना, अब आगे वाला ही स्लॉट बुक कर पाऊंगा ना मैं, ठीक इसको है। तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, समझा? समझ गया। तो अगर तुम फिक्स पार्टीशनिंग में तेरा दोनों होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी। ये पूछा गया था कि क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में ना। अब वेरिएबल पार्टीशनिंग, अब तुम फिक्स पार्टीशनिंग में तुम समझ पा रहे होगे कि मैंने फिक्स कर दिया था कि मेरा मेमोरी का साइज लाइक 2 MB का ही होगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि नहीं, वेरिएबल पार्टीशनिंग करूंगा, पहले से ही मेमोरी को मैं डिवाइड करके नहीं रखूंगा। 10 MB का है, तो अगर प्रोसेस अगर 2 MB का है, तो 2 MB का बुक किया यहाँ पे, ठीक है? हम्म। समझा? मान लो 0.5 का आया, तो 0.5 का मेमोरी बुक किया यहाँ पे, या यहाँ पे मान लो 3 MB का आया, तो 3 MB का किया। अब देखो उसमें क्या दिक्कत हो रहा था कि मैं 2 MB से बड़ा प्रोसेस को रख ही नहीं सकता अपने मेमोरी में, हाँ। है ना? एक लिमिटेशन रह जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं कितना भी MB का आएगा मैं रख पाऊंगा, क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग नहीं है, वेरिएबल पार्टीशनिंग है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन था कि मैं 2 MB से बड़े प्रोसेस को नहीं रख सकता। अब देखो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा कि नहीं, बताओ? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा? हो सकता है क्योंकि हाँ, कॉन्टिग्युअस है ना। हाँ, यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला प्रोसेस जो है खत्म होने के बाद खत्म हो चला जाए। जाए, तो ये होल बन जाएगा यहाँ पे, इसको कहूंगा मैं, ठीक है? हम्म। देखो एक चीज होता है कॉम्पैक्शन, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन, ठीक है? सुन रहा है? हाँ। स्पेलिंग समझ गया ना, शायद दिख पा रहा होगा क्या होता है कॉम्पैक्शन। अब देखो, ये जो मेरा मेमोरी है, अब इसमें क्या हो रहा होगा, कुछ मान लो एलोकेटेड है, और यहाँ पे होल है, समझ रहा है ना, खाली है, हाँ। ये एम्प्टी है।
ये एलोकेटेड है, ये भी एलोकेटेड है, ये खाली है, होल है यहाँ पे, समझ रहा है ना? तो ये क्या एम्प्टी स्पेस को मैं कर पाऊंगा एलोकेट? नहीं। नहीं। तो क्या करता हूँ, कंपैक्शन में मैं दबा देता हूँ मेमोरी को, मतलब जो एम्प्टी वाला स्लॉट है, फॉर एन एग्जाम्पल तुमको समझाने के लिए मैं जैसे बोल रहा हूँ, मान लो ये 1 MB का है स्पेस, खाली है नीचे, ये यहाँ पे ऊपर 2 MB का खाली है। अब मान लो मेरा 3 MB का एक प्रोसेस आया, तो मैं क्या रख पाऊंगा यहाँ पे? नहीं। तो मैं क्या कर सकता था, मेरे पास स्पेस तो है 3 MB, लेकिन मैं रख नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कंपैक्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं इस प्रोसेसेस को नीचे ढकेल के ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको मर्ज कर दूं, तो 3 MB मेरा स्पेस बन जाएगा। हाँ। तो उसको मैं एलोकेट कर सकता हूँ, तो इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्शन, जो कि आगे मैं बता दूंगा। कॉम्पैक्ट मतलब जो एम्प्टी स्पेसेस है उसको मर्ज कर दिया, इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो तुम समझ गया होगा, कंटिगुअस में मैं फिक्स पार्टीशनिंग कर सकता हूँ या वेरिएबल पार्टीशनिंग। अब नॉन कॉन्टिगुअस में क्या होता है, नॉन कॉन्टिगुअस मतलब तुम समझ पा रहे होगा ना, यहाँ पे मैं प्रोसेसेस को एक जगह रख पा रहा था, ठीक है? यहाँ पे लिखा है प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन अ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन ना। अब प्रोसेसेस को मैं नॉन कॉन्टिगुअस वे में रखूंगा, यहाँ पे कोई कोई पार्ट रखूंगा उसका, कोई यहाँ पे एक पार्ट रखूंगा, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि तुम देख पा रहे हो। एक तो है पेजिंग, ठीक है, एक हो गया मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड पेजिंग। यही इंपॉर्टेंट है, पेजिंग, मल्टी पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग और सेगमेंटेशन। मैं बताता हूँ क्या होता है। फिक्स पार्टिंग समझ गया, डायनेमिक पार्टीशनिंग समझ गया, कॉम्पैक्शन समझ गया। कॉम्पैक्शन मतलब समझ रहा है ना, सेम चीज़ है जो कि तुम पढ़ पाओगे यहाँ पे, मैंने सेम जो चीज़ समझाया वही था। नाउ मेमोरी एलोकेट करने का बहुत सारा मेथड्स होता है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पेजिंग के वाले पे जाएंगे। देखो बफर क्या होता है, बफर समझ रहा है ना, बफर बता सकता है क्या होता है? ये भी एक टेम्पररी मेमोरी होता है। हाँ, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होता है, बफर की तरह यूज करते हैं, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं बफर। नाउ बहुत सारे एलोकेशन मेथड्स है मेरे पास, जैसे कि फर्स्ट फिट, ठीक है? मान लो ये मेरा मेमोरी है, अब मैं इसमें मेरे को कोई फाइल को स्टोर करना है 2 MB का, तो मैं सर्च करना शुरू किया, तो जो भी मेमोरी जो मेरे को मिलेगा सबसे पहले, जो कि इस प्रोसेस को एकोमोडेट कर पाएगा 2 MB के, वहीं पे मैं एलोकेट कर दूंगा उस फाइल को। इसको बोलते हैं फर्स्ट फिट, मतलब जो भी पहले मिला और जो एलोकेट कर पा रहा है मेरे मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है उसको रख पाएगा आराम से, समझ रहा ना, उसको दे देंगे। द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम एलोकेट्स द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट द प्रोसेस। समझ गया? समझ गया। मतलब जो सबसे पहला जो कि एकोमोडेट कर पाएगा उसको बोलते हैं फर्स्ट फिट। हम खोजने जा रहे हैं और जो भी पहला मिला जो कि इस प्रोसेस को रख पाएगा आसानी से, उसका साइज बड़ा हो या उससे बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दे देंगे फर्स्ट फिट। एक होता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट मतलब जो वैसे कम से कम मेमोरी, मतलब इसमें पूरा में सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या कौन है। देखो ये जो 2 MB है वो 3 MB में भी तो में, लेकिन जो सबसे कम मिनिमम इसको कौन रख सकता है, 2 MB है। तो समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ, इसको समझ बोलते गया। हैं बेस्ट फिट, मतलब कुछ ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज ना हो मेमोरी का, अगर उस वाले में रखेंगे ना, उसको बोलते हैं बेस्ट फिट। द बेस्ट फिट एल्गोरिथम एलोकेट्स द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट द प्रोसेस। ना वर्स्ट फिट मतलब जो सबसे बड़ा वाला रहता है उसको एलोकेट कर देते हैं, वर्स्ट फिट बोलते हैं। समझ गया। नेक्स्ट फिट में क्या होता है कि नेक्स्ट फिट फर्स्ट फिट के तरह ही होता है, ठीक है? एक मिनट, कॉल आ रहा है। यार कोई मुझे से बोल ही नहीं रहा था। चलो अब देखो, ये जो लास्ट वाला है नेक्स्ट फिट, ये फर्स्ट फिट की तरह ही है, समझ रहा है ना? हाँ। मतलब वैसा पहला फर्स्ट फिट में क्या था, वैसा मेमोरी जो इस प्रोसेस को एकोमोडेट कर पाए, सबसे पहला वाला। शुरू शुरू में आ रहे हैं हम लोग, खोजने जा रहे हैं, और जो भी इसको एकोमोडेट कर पाएगा उसी को एलोकेट कर देंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट फिट। ना नेक्स्ट फिट में क्या होता है, नेक्स्ट फिट में हम लोग प्रीवियस